किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं इस देश को जिन्होंने अंग्रेजों से, पुराने कई उपनिवेशिक राष्ट्रों से बचाकर स्वतंत्र बनाया। उन्होंने क्या इस दिन के लिए स्वतंत्र बनाया था कि एक तरफ से हमें चादर वाला कन्वर्ट करे, एक तरफ से हमें फादर वाला कन्वर्ट करे? क्या आपके अंदर यह आवाज नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके जो आप अपने मूल से कट रहे हैं, क्या वो अच्छा है, सही है? क्या आने वाले भविष्य में हमारा देश हिंदू देश बन पाएगा? क्या उनका जो उद्देश्य है भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, क्या आप लोग उसे पूरा होने देंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने राष्ट्र को, अपने हिंदू राष्ट्र बनाने का। आपको जागना होगा, अपने बच्चों को, अपने परिवेश को हिंदू पूर्ण बनाना होगा। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना होगा, अपने बच्चों में हिंदू संस्कार डालने होंगे। हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए सिखाना होगा। अंकल आंटी छोड़िए, चाचा चाची बोलिए सिखाना होगा। और जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, उसके बारे में तो हर कोई विज्ञ होगा। मुझे लगता है कि किसी को यह पता नहीं होगा। अपनी बेटी जा रही है और 35 टुकड़ों में वापस आ रही है, क्या यह सही है? क्या यह अच्छा है? धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, ये धर्म है। हमारा धर्म सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, ये है हमारा धर्म। इसे मत छोड़िए। अपने बच्चों को सिखाइए कि गौ को माता माने, भारत को माता माने। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नदियों की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, किंतु वर्तमान में हमारा देश वृक्षों को काट के विकास की उन्नति कर रहा है। क्या यह वास्तविक विकास है? क्या आपको लगता है यह वास्तविक विकास है? आपको जागना होगा। मैं आप सबको जगाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं आपको जगाने आई हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। घर घर इंकलाब का आग जलाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान में जो सबसे मुख्य बिंदु पर जो चल रहा है वो है लव जिहाद, जिसके कारण भारत की अनेक बेटियां सूली पर चल रही हैं। जिन बेटियों को आप घर में गुड़िया गुड़िया कहकर पालते हैं, जिसके कारण उनके शौक गुड़िया जैसे बन जाते हैं। उन्हें सिखाइए कि वो किसके पूर्वज हैं। रानी अब्बका, रानी चन्नम्मा, रानी नायिका देवी, उनके बारे में बताइए उन्हें। और उन्हें ऐसा बनाइए कि वो अपना आत्मरक्षा स्वयं कर सके, और यदि कोई उन पर बुरी नजर डाले तो उसका आंख निकाल के वहीं गाड़ कर आ सके। ऐसा बनाइए अपनी बेटियों को, ताकि वो देर रात घर ना आए तो आपको चिंता ना हो। आप निश्चिंत रहें कि मेरी बेटी अपना रक्षा स्वयं कर सकती है। जो अपने देश का नाम ऊंचा उठाए, अपना रक्षा स्वयं करे, वही तो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नारी होती है। और वर्तमान में नहीं, इतिहास से देखें तो नारी निर्माता होती है। तो हम नारियों के अंदर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों में हिंदू धर्म की संस्कृति डालें। आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? बचपन से मोबाइल दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि वो अर्धवस्त्र पहनकर रील्स बनाएं। मैंने कहीं देखा था इंटरनेट में, एक लड़की कह रही थी कि मुझे मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व है। मैंने देखा भाई ऐसा क्या कार्य करती है कि उसके पिताजी को उस पर गर्व है। मैंने देखा वो यूट्यूब पर कपड़े बदलने का कार्य करती है। अगर ऐसा करके मेरे पिताजी मुझ पर गर्व करते हैं तो मुझे अपने पे शर्म आना चाहिए। मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने धर्म को आगे ले जाऊं, अपने बच्चों को उसका सीख दूं, अपने समाज को बताऊं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या है। तो आप सभी को जागने की जरूरत है। ये विराट हिंदू सम्मेलन जो हो रहा है, ये आप लोगों को बताने के लिए है कि हमारा धर्म क्या है, कैसा है और वर्तमान में कहाँ जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने धर्म को समझें? धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम जागें और अपने धर्म को समझें और दूसरों को भी समझाएं। एक को मैं जगाती हूँ, एक को आप जगाओ। इस प्रकार 2047 तक भारत पूर्ण हिंदुत्व सनातनी राज्य बनेगा और आप लोगों को गर्व होगा कि आपने कर दिखाया, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को हिंदुत्व विकसित किया। और जो उनके षड्यंत्र होते हैं वो निष्फल हो जाएंगे। वो कहते थे ना कि धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गया ना। वो कहते थे ना कि हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन गया ना। अब तुम देखो, हम श्याम मंदिर भी बनाएंगे और भारत को हिंदुत्व राज्य भी बनाएंगे। क्या आप सब ये मानते हैं ना? विदेशी को छोड़ेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी अपनाइए, धर्म अपनाइए, तभी जा करके हम सब का यह सपना पूरा होगा। 2047 तक भारत को विकसित के साथ साथ हिंदुत्व राष्ट्र भी बनाना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब हिंदू हैं, हमें गर्व है, हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे और सनातन का परचम लहराएंगे। जय भारत, जय जय श्री राम।